भाई अब अपना टॉपिक है प्रकाश विद्युत धारा पर वोल्टता का प्रभाव। किस पर? प्रकाश विद्युत धारा पर वोल्टता का प्रभाव। ठीक, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम। एक्चुअली लेनार्ड और मिल्टन कुछ प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रयोग क्या कर रहे हैं? वो अब वोल्टेज जो आपकी अपनी प्रायोगिक व्यवस्था है, इस प्रायोगिक व्यवस्था में वोल्टेज का मान कम ज्यादा करते हैं। वोल्टेज का मान कम ज्यादा कैसे करेंगे? धारा नियंत्रक की सहायता से। उसके बाद में जो आपके पास में प्रकाश विद्युत धारा, इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा कम होगी, ज्यादा होगी, उसे हम किस में देख लेंगे? माइक्रोमीटर में। यही हो रहा है ना। ये आपके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो याद रखिएगा आपकी धारा कैसे जाएगी? ऐसे। ठीक, धारा इस प्रकार जाएगी परिपथ में। याद रखिएगा ऐसे धारा जाएगी। हमेशा याद रखना है आपको, धारा की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट ठीक विपरीत होती है। ठीक है ना। चलो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश विद्युत धारा पर वोल्टता का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है ना। सबसे पहले मैं मान लेता हूं इस प्रायोगिक व्यवस्था में, इस पूरे एपरेटस में बाह्य वोल्टता, जो बाह्य वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, इस बाह्य वोल्टेज का मान कितना है? 0 है। आरोपित वोल्टता का मान कितना है बेटा? 0। जब आरोपित वोल्टता का मान 0 है, इसका मतलब बैटरी के धन विभव का मान 0 हो गया। बैटरी के धन विभव का मान 0 हो गया, इसका मतलब इस स्थान पर वोल्टेज का मान कितना हो गया अपने पास में? 0। यही बात होगी। चलो, अब जब वोल्टेज का मान 0 होगा तब धारा का मान क्या होगा, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। मुझे यहाँ कोई वक्र बनाना है। चलो भाई, वक्र के लिए मैं ले लेता हूं, इधर देखो, इधर तो मैंने ले ली प्रकाश विद्युत धारा। क्या ले ली? प्रकाश विद्युत धारा। इधर मैं क्या ले लेता हूं? वोल्टता। वोल्टता को V से डिनोट करते हैं और प्रकाश विद्युत धारा को स्मॉल आई से। ठीक है ना बेटा। अपन प्रयोग कर रहे हैं, अपन केवल ये चीज देख रहे हैं, वोल्टता का प्रभाव। इसका मतलब जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति और तीव्रता क्या है? नियत। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता क्या है? नियत। आवृत्ति व तीव्रता क्या हो गई? नियत है। ठीक है ना। इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जो प्रकाश आ रहा है, जैसा आ रहा है ऐसा ही है। केवल अपन चेंज केस में करेंगे बाह्य वोल्टता में। बाह्य वोल्टता में सबसे पहले हम प्रभावी मान देखते हैं। आरोपित बाह्य वोल्टता का मान अगर 0 है तो श्योर एनोड के धन विभव का मान भी कितना होगा? 0 होगा। लेकिन आपके पास जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता नियत है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से ज्यादा है। जब देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो श्योर यहां से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और ये फोटो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकलकर बाहर आ जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर बाहर आते हैं तो इसी स्थान पर आकर इनका जमाव हो जाता है। इनका, इन इलेक्ट्रॉनों का जमाव हो जाता है। अतः अब इस स्थान पर उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बोलते हैं अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन। अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, लेकिन अभी देखो आरोपित बाह्य वोल्टता का मान 0 है। इसका मतलब यहां ना तो धन सिरा ना ऋण सिरा, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ये इसका मतलब ये एनोड है, ना तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन देखो आपका सूर्य का प्रकाश निरंतर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निरंतर उत्सर्जित हो रहे हैं। तो कुछ समय पश्चात जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जमाव होगा, ये अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉनों का यहाँ जमाव होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हुए कहां पहुंच जाएंगे? एनोड में पहुंच जाएंगे। और एनोड में जाते हुए ये माइक्रोमीटर से गुजरते हुए इस प्रकार इस परिपथ में गति करेंगे। गति कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन। और जब परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन।
जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में गति करेंगे तो श्योर परिपथ में अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा बहेगी। बहेगी या नहीं बहेगी? मतलब मैं ये बोल रहा हूं आरोपित वोल्टता का मान चाहे 0 है, हमने कोई वोल्टेज आरोपित नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी परिपथ के अंदर अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखो आरोपित वोल्टता का मान यहाँ V का मान इस स्थान पर कितना 0, इधर वोल्टता का मान बढ़ेगा और इधर घटेगा, इधर नेगेटिव वोल्टेज इधर पॉजिटिव वोल्टेज। जब वोल्टेज का मान 0 है तब भी प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ ना कुछ तो है ही आपका, है या नहीं? ये हो गया। बोलो कोई समस्या? चले आगे। चलो भाई अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले तो मेरे पास आरोपित वोल्टता का मान 0 था, अब वोल्टता के मान में मैं धीरे धीरे वृद्धि करता हूं। वोल्टता के मान में धीरे धीरे वृद्धि करूंगा तो वोल्टेज के धन विभव में वृद्धि हो रही है, धनात्मक मान बढ़ेगा, धनात्मक बढ़ेगा, इसका इधर चलेंगे अपन तो ये धन विभव के मान में वृद्धि होगी। धन विभव के मान में वृद्धि होगी तो जो एनोड है वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपका एनोड पॉजिटिव होगा। जैसे एनोड पॉजिटिव होगा तो ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक आवेश हो गया, इन दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? आकर्षण होगा। तो ये एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। पहले तो क्या था, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब क्या है, अब ये एनोड बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा और जैसे एनोड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो इस परिपथ में बहने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले की तुलना में कम होगी या बढ़ेगी? इस परिपथ में बहने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी वैसे ही प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब आरोपित वोल्टता के मान में वृद्धि करेंगे तो श्योर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। आपको जो वक्र मिलेगा वो वक्र इस प्रकार से, देखो जैसे वोल्टेज का मान बढ़ा है तो ऊपर भी वक्र गया है कुछ, इसका मतलब धारा का मान भी बढ़ा है। लेकिन धारा इस परिपथ के अंदर, इस प्रयोग के अंदर धारा का मान एक निश्चित सीमा तक, प्रकाश विद्युत धारा का मान एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ता है, लेकिन बाद में प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि नहीं होती। अब यदि मैं क्या करूं, आरोपित वोल्टता के मान में बहुत ज्यादा कितनी भी वृद्धि कर दूं, लेकिन भाई जितने इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, नहीं आएंगे। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो इसका मतलब इस परिपथ में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, आपकी फिक्स हो गई। इसका मतलब धारा का मान नियत हो जाएगा और धारा का मान जो नियत होगा वो इस प्रकार से, ये वाली आपकी नियत धारा हो गई। एक्चुअली इस नियत धारा को अपन बोलते हैं क्या, संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट। मतलब अब तक मैंने ये चीज देख लिया है भाई, यदि आरोपित वोल्टता का मान 0 है, आरोपित वोल्टता का मान 0 है, फिर भी परिपथ में कुछ अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा बहेगी। आरोपित वोल्टता के मान में मैं वृद्धि करूंगा, जैसे जैसे वोल्टेज के मान में वृद्धि करूंगा धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, आप चाहे वोल्टता का मान कितना भी बढ़ा दो, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि नहीं होगी। प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत हो जाएगा, अतः प्रकाश विद्युत धारा के इस मान को अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त धारा। ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, विभव के मान में कमी करते हैं। अगर विभव का मान नेगेटिव करना है तो याद रखना विभव का मान कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, जो आपके पास में ये बैटरी लगी हुई थी, इस बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दो, जो प्लस वाला था उसको माइनस कर दो और माइनस वाला था उसको प्लस कर दो, इसके टर्मिनल चेंज कर दो। चलो भाई इधर मैंने माइनस ले लिया और इधर क्या ले लिया, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। और ये कौन है अपने पास में, वोल्टमीटर है। बोलो यहां तक कोई समस्या? चले आगे। अब देखो बेटा, मैं क्या करता हूं, विभव के मान में वृद्धि कर रहा हूं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव। अब जैसे जैसे अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज के मान में वृद्धि करूंगा तो आप देखो, इधर देखें, ये टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कैसा हो गया आपका, नेगेटिव, है ना। लेकिन आपका अभी जो ऋणात्मक वोल्टता है वो थोड़ा सा ही बढ़ाया है, थोड़ा सा अल्प बढ़ाया है, यहाँ इतना बढ़ाया है ना। तो यहाँ जो ऋणावेश होगा वो कैसा होगा, अल्प ही होगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों और इस नेगेटिव टर्मिनल के मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण,
प्रतिकर्षण होगा। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों में इससे इस एनोड से क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का इधर आने में क्या होगा, अपोज होगा। जो ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अब क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी। मतलब आप विभव के मान में विपरीत दिशा में धीरे धीरे वृद्धि करेंगे तो धारा के मान में क्या होगी, कमी होगी। होगी या नहीं होगी? अब देखो धारा के मान में कमी हो रही है, इस प्रकार से धारा का मान कम हो रहा है। हो गया। आगे चलो, आप वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में और ज्यादा बढ़ाते हो। जैसे वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में और ज्यादा बढ़ा दोगे तो यहाँ ऋणावेश बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब ऋणावेश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ रहा था, अब उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, वो अब ये प्रतिकर्षण बल के कारण इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य। जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा तो यहाँ इस परिपथ में क्या होगा, धारा का मान शून्य हो जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, विपरीत दिशा में जैसे जैसे विभव के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे धारा के मान में क्या होगी, कमी होगी। धारा के मान में आपके पास कमी हो रही है, इस प्रकार से होती है। अतः एक निश्चित विभव पर, निश्चित विभव कितना हो गया, V0 हो गया। एक निश्चित विभव पर धारा का मान कितना हो गया बेटा, यहाँ 0 हो गया। तो इस विभव को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। इस विभव को क्या बोलते हैं बेटा, निरोधी विभव। ठीक, चलो अब देखो यहां तक कोई समस्या। विभव में हमने विभव का प्रभाव इस पर देखा। हमने क्या देखा, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे थे, धारा जैसे जैसे वोल्टेज के मान में वृद्धि कर रहे थे धारा के मान में वृद्धि हुई। वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान एक नियत सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत। होगा या नहीं होगा? अब क्या कर रहे हैं अपन, वोल्टा का मान विपरीत दिशा में बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज के मान में विपरीत दिशा में वृद्धि करेंगे तो धारा का मान कम होते होते 0 हो जाएगा। जिस विभव पर वोल्टा का मान 0 हो जाएगा उस विभव को अपन क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। अब मुझे डिफाइन करना निरोधी विभव क्या होता है। भाई मैं यहां से बोल सकता हूं निरोधी विभव क्या होता है। आप देखिएगा निरोधी विभव कब आया है, जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब एनोड बैटरी के कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, प्लस से या माइनस से, माइनस से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं एनोड के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, उस विभव को अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। बोलो कोई समस्या? चले आगे। चलो, आपने प्रकाश विद्युत धारा पर वोल्टता का प्रभाव देख लिया, यहां तक कोई समस्या? चले आगे। चलो अगला टॉपिक देखते हैं।